वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी जो सफ़र कर रहे हैं उसको लेके। पहले तो जॉब का रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद आया रियल एस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम, और प्रेजेंटली जो हो रहा है चाइना में कि जो लग्जरी ब्रांड्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से वो लोग सफ़र कर रहा है क्योंकि उन लोगों का जो सेल्स है वो डिप हो गया। मतलब चाइनीज़ लोग जो पहले लग्जरी ब्रांड को प्रेफर करते थे, राउंड अबाउट ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी लग्जरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसमें राउंड अबाउट 35% जो है वो लोग चाइनीज़ लोग वो कंज्यूम करते हैं। मतलब चाइना में जो रहते हैं वो लोग वो सारा सामान खरीदते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड से। इसमें बहुत सारे ब्रांड है और प्रेजेंटली देखा गया यही सारा जो ब्रांड है इन लोगों का जो सेल है इसमें काफ़ी डिप आया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये इंस्टेंट आया है, एक ट्रेंड इसमें चल रहा था और ये ट्रेंड अभी जाके बहुत सारे ब्रांड्स पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें दुनिया भर के जो मेजर ब्रांड्स है वो चाइना में है क्योंकि चाइना वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है। चाइना के पास इतना पैसा है और तो ऑब्वियसली चाइनीज़ लोगों के पास भी पैसा होगा, और अगर चाइनीज़ लोगों के पास पैसा होगा तो वो लोग शॉपिंग करेंगे। तो ये जो ट्रेंड था ये चल रहा था पहले। जो चाइनीज़ अगर सिटीजन को आप देखें वो लोग जितना सारा ब्रांड्स थे वहाँ से सामान खरीद रहा था, मगर प्रेजेंटली जो देखा जा रहा है जो मार्केट जो है इसमें लग्जरी ब्रांड्स या फिर लग्जरी गुड्स जो है वो नहीं बिक रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा ब्रांड इसमें अफेक्टेड हुआ है और उन लोगों का एग्जैक्टली क्या व्यू है टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। एलवीएमएच ने अपने तरफ से एक डेटा रिलीज किया है जिससे पता चलता है कि उन लोगों का जो सेल्स है वो काफ़ी डिप हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग एलवीएमएच के बारे में पता करें तो हम लोग को पता चलता है कि एलवीएमएच वही कंपनी है जिसके अंदर में लुई विटॉन और डायर जैसा कंपनीज है। अगर एलवीएमएच का इस साल का डेटा देखा जाए तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें एलवीएमएच का एशिया में सेल्स 14% डिप हुआ। तब ये जो 14% डिप हुआ इसके पीछे मेजर जो कंट्री है जो सेल्स डिप हुआ है वो है चाइना में। तो एलवीएमएच का कहना था कि लॉन्ग टर्म से चाइना में हम लोग ऐसे कुछ नई मूवमेंट नहीं देखे थे, मगर ये प्रेजेंटली जो है ये सिर्फ हम लोग के साथ भी नहीं, डिफरेंट अदर कंपनीज का जो सेल्स है उन लोगों के साथ भी ये जो सेल्स उन लोगों का भी डिप हुआ है। सिर्फ एलवीएमएच ही नहीं, अगर हम लोग दूसरा ब्रांड लाइक हुगो बॉस को भी देखें तो उन लोगों का भी कहना है उन लोगों का जो सेल्स है वो चाइना में डिप हुआ है। और ये जो मतलब पहले चाइना में अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो चाइनीज़ जो सिटीजन्स है वो लोग उन लोगों का जो ब्रांड है उन लोगों का जो भी सामान है वो सामान वो लोग पहले बहुत ज़्यादा खरीदते थे। अभी ये जो सेल्स है ये खूब बहुत कम गया है और चाइनीज़ लोग लग्जरी गुड्स जो है वो अभी कम खरीद रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश फैशन ब्रांड बर्बेरी का भी सेल्स डाउन हुआ है 21% तक। और उन लोगों का कहना है कि वो लोग चाइनीज़ मार्केट को जो समझ रहे थे प्रेजेंटली चाइनीज़ मार्केट जैसा परफॉर्म कर रहे हैं इससे बहुत वीक है। इसके अलावा स्विच वॉच ब्रांड स्वॉच को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इन लोगों का जो सेल्स है 14% डिप हुआ है। और इन लोगों का कहना भी सेम है, भाई पहले जो चाइनीज़ मार्केट था वो अलग था और अभी प्रेजेंटली जो चाइनीज़ मार्केट है ये अलग है। चाइनीज़ लोग अभी जो लग्जरी गुड्स है ये कम खरीद रहे हैं जिसके वजह से हम लोग का जो सेल्स है ये अफेक्टेड हुआ है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, अचानक से ये सेल क्यों डिप हो गया, चाइनीज़ लोग क्यों जो लग्जरी ब्रांड है वो खरीद नहीं रहे, इसको ढूंढने का कोशिश करता है। अगर आप स्पेशलिस्ट का माने तो स्पेशलिस्ट का कहना है कि इस साल के एंड तक ये जो मार्केट है ये ऐसा ही रहेगा और चाइनीज़ लोग ज़्यादा लग्जरी ब्रांड पे इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसके वजह से उन लोगों का जो सेल्स है वो डाउन जाएगा इस साल के एंड तक। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि चाइनीज़ लोग पहले जैसे लग्जरी प्रोडक्ट पसंद करते थे, ज़्यादातर जो लग्जरी प्रोडक्ट वो लोग खरीद रहे थे, वो जो ट्रेंड था वो ट्रेंड अभी चाइना में धीरे धीरे घट रहा है जिसके वजह से जितना भी लग्जरी ब्रांड्स थे उन लोग का जो सेल्स है वो डिप हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग चाइनीज़ पीपल जो सेविंग्स करते हैं उस डेटा में अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को पता चलता है कि चाइनीज़ पीपल कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल 14% मोर सेविंग किया है। मतलब चाइनीज़ पीपल पैसा, अपना जो पैसा है वो पैसा कोई ब्रांड के पीछे खर्च करने के अलावा वो लोग का सोच है कि भाई ये लोग जो पैसा है इस हम लोग सेविंग्स करके रखते हैं। अगर हम लोग डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 2023 के एंड तक ये चाइनीज़ पीपल जो है ये राउंड अबाउट 20 ट्रिलियन यूएसडी अपना बैंक में सेव किया है। इन लोगों का सोच अभी चेंज हो गया है। पहले जो चाइनीज़ पीपल जो ज़्यादातर जो पैसा मिलता था वो खर्च करने में पसंद करते थे डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, अभी उन लोगों का जो चॉइस है ये थोड़ा सा चेंज हो गया और उन लोगों का सोच है कि भाई हम लोग जो पैसा है ये आगे जाके सेव करेंगे।
अब ऐसा सोच अगर आप लोग देखें कोई भी कंट्री के सिटीजन के ऊपर कब आता है, तभी आता है जब कोई कंट्री का सिटीजन का सोच होता है कि आगे जाके हम लोगों का जो कंट्री है उस कंट्री में कोई मेजर इशू आ सकता है, इसके वजह से ही प्रेजेंटली हम लोग जो है मनी को जितना हो सके वो सेव करेंगे। तो हो सकता है कि चाइना का जो कंडीशन है एग्जैक्टली बहुत सारे जो हम लोग अगर बॉर्डर एरिया में ही देखें, चाइना के बॉर्डर को लेके डिफरेंट कंट्रीज के साथ चाइना का कुछ ना कुछ पंगा चलता ही रहता है। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर यूएस का साथ चाइना का जो मतलब दुश्मनी है ये लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है अपना डिफेंस बजट भी हर साल जो है वो इंक्रीज करता है। यूएस का माने, यूएस का कुछ थिंक टैंक में जो लोग बैठे उन लोगों का माने तो चाइना का जो डिफेंस बजट वो लोग पेपर में शो करते हैं उससे दुगना या फिर 3 गुना होता है उन लोगों का डिफेंस बजट। तो एक कंट्री जब डिफेंस बजट इतना इंक्रीज करता है या फिर इतना कंट्रीज के साथ इन लोगों का इतना झड़प होता है, तो आगे जाके हो सकता है चाइनीज़ लोग भी अभी सोच रहे हैं कि आगे जाके हम लोग का कंट्री में कभी भी एक कोई मेजर इशू आ सकता है। जबकि उन लोगों को पता है प्रेजेंटली ऑलरेडी गाज़ा में देखे, यूक्रेन में देखे, तो ये जो वार चल रहा है तो आगे जाके अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए चाइना का पीपल के अंदर हो सकता है कि ये सोच आ गया कि भाई हम लोग फ्यूचर के लिए पैसा सेव करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट का माने तो इसी महीने का पहले ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बोला है कि डिफरेंट लोकेशन में कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से चाइना में ये जो मतलब इकोनॉमिकल इश्यूज हो रहा है, इसके वजह से ये जो सेल्स है डिफरेंट कंपनीज का ये थोड़ा सा गिरा है। ऑन द अदर साइड चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बोला है कि कब तक ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा या फिर ये जो सारे ब्रांड्स हैं जिन लोगों का सेल इतना ड्रॉप हुआ है इन लोगों के पास एग्जैक्ट कोई गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेके कुछ बोला नहीं गया है। अगर हम लोग लास्ट ईयर देखें तो एक बार चाइना के जिनपिंग ने ही कहा था अपने बैंक के एम्प्लॉय के कि आप लोग जो ये लग्जरी आइटम यूज़ करते हो या फिर ये जो लग्जरी क्लॉथ्स पहनते हो ये सब पहनना बंद करो। जो आम आदमी पहनता है, जो नॉर्मल जो ड्रेस अवेलेबल है वो ही सब पहना करो। तो उसके बाद से क्या हुआ, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसमें जो लग्जरी ब्रांड है उन लोगों को मतलब शेमिंग किया जा रहा था। तो ये जो ट्रेंड अभी बढ़ते बढ़ते इस हालत पे आया है कि चाइना का इकोनॉमी में अगर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से उन लोगों का जो सेल्स है वो कम्प्लीटली डिप हो गया। तो हो सकता है वो ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ था वो ट्रेंड ये आज ही जाके और भी ज़्यादा फैल रहा है और हर कोई सोच रहा है कि भाई हम लोग पैसा जो है वो कोई लग्जरी ब्रांड के नहीं खर्चा करेंगे। एक तो हम लोग वो पैसा सेव करेंगे क्योंकि चाइना का जो हालत है भाई कभी भी किसी के साथ पंगा हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग सेव नहीं भी करते, हम लोग जो सामान खरीदेंगे वो जो मतलब जो लोकल मेड है जिसका जो प्राइस कम है वही सामान हम लोग खरीदेंगे। हम लोग लग्जरी ब्रांड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो जो भी हो ये प्रेजेंटली कंडीशन है चाइना में लग्जरी ब्रांड का। होपफुली बहुत जल्दी कुछ होगा आगे जाके। ये जो लग्जरी ब्रांड है ऐसा ना हो कि वो लोग चाइना से एग्जिट करना स्टार्ट कर दे। प्रेजेंटली बहुत सारा कंपनीज बहुत सारे सेक्टर में चाइना से ऑलरेडी एग्जिट कर दिया। अगर लग्जरी ब्रांड भी चाइना से एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया तो आगे जाके ये यूएस वर्सेस चाइना जो है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। ऐसे भी यूएस वर्सेस चाइना जो है ये नवंबर के बाद थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा क्योंकि यूएस में इलेक्शन है। यूएस का इलेक्शन जैसे ही चेंज होगा, अगर कोई भी आता है, अगर ट्रम्प जीतता है तो अलग ही है। ट्रम्प तो भाई चाइनीज़ लोगों को देख ही नहीं सकता है। ऑन द अदर साइड अगर कमला हैरिस भी जीत जाती है तो कम्प्लीटली चाइना के साथ जो रिलेशन है वो उसमें यूएस का ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है। और हम लोग को इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि ये चाइनीज़ और यूएस का जो रिलेशन है ये और भी ज़्यादा ख़राब हो, जो हम लोग को देखना पड़ेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ दुनिया में जो भी हो रहा है जहाँ वो सारा इन्फॉर्मेशंस लेके आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मेरा ये कोशिश के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ अतनु पॉल ATANU_PAUL। अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक में जानना है, अगर आप इंटरेस्टिंग टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरा चैनल में जाइए, वहाँ बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो बहुत अच्छा है तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो साथी है, आपके जो पार्टनर है, उनके साथ आप वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि उससे आपका जो सोच है उन तक पहुंच जाएगा और हम लोग जैसा क्रिएटर का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।